दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परम कैंपस में। मैं परम क्वेश्चन सीट लेके आया हूँ मैराथन क्लास के लिए। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में बुराइयों शब्द में संज्ञा है। बुराइयों की बात देखिए, याद रखिएगा, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा का अगर बहुवचन बनाया गया हो तो उसमें हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है भाई? जातिवाचक संज्ञा होती है। इसका मतलब बुराइयों में कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। यानी विकल्प कौन सही हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है भाई? कारतूस जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, एक बढ़िया ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, याद भूलिएगा नहीं। अंग्रेज पुलिस ने फ्रेंच कूपन और कारतूस अंग्रेज पुलिस ने फ्रेंच कूपन और कारतूस लेकर बिगुल बजा दिया। क्या बजा दिया भाई? बिगुल बजा दिया। तो फ्रेंच हो गया, कारतूस हो गया, कूपन हो गया, अंग्रेज हो गया, पुलिस हो गई, और क्या हो गया? बिगुल। ये सब क्या है? फ्रांसीसी शब्द है। तो विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन प्रयुक्त होता है? जनता, आँख, आंसू, बाल। तो आपको बता दें, आंसू और बाल क्या हैं? ये आपके जो है सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। यहाँ पे सदैव एक वचन पूछा है, जो जनता है। जनता क्या है भाई? सदैव एक वचन वाला शब्द है। कैसा शब्द है? सदैव एक वचन वाला शब्द है। इसलिए विकल्प कौन सही हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? संविधान, प्रवेश, परिवहन, गवेषणा। संविधान क्या है? पुल्लिंग शब्द है। प्रवेश भी पुल्लिंग शब्द है। परिवहन भी पुल्लिंग है। लेकिन गवेषणा जो शब्द है वह क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखिए, वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। कि चल भी नहीं सकता, इसमें क्या है? इसमें विशेषण उपवाक्य है या संज्ञा उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है या सरल वाक्य है? तो आपको बता दें, इसमें कौन सा उपवाक्य होगा। याद रखिएगा, अगर किसी भी शब्द के किसी भी उपवाक्य के पहले की आए तो उसमें हमेशा संज्ञा उपवाक्य होगा। किसी भी उपवाक्य के पहले जो आए तो उसमें हमेशा क्या होगा? विशेषण उपवाक्य होगा। किसी भी उपवाक्य के पहले जब, जहाँ, जिधर आए तो समझ लीजिए उसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। यहाँ पे क्या आया भाई? की आया है। क्या आया है? की। इसका मतलब है कि इसमें कौन सा उपवाक्य होगा? संज्ञा उपवाक्य होगा। कौन सा उपवाक्य होगा? संज्ञा उपवाक्य होगा। इसलिए विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है? हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्या है भाई? हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया। बाकी सारी क्रियाएं क्या हैं? सकर्मक हैं। क्या हैं? सकर्मक है। अब इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इससे संबंधित वाक्य बना लीजिए। वाक्य बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि किसमें अकर्मक है और किसमें सकर्मक है। जैसे मैंने कहा, वह हंसता है, इसमें कोई कर्म नहीं, जिसका मतलब क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। तो हंसना अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपानह शब्द का क्या अर्थ होता है? उपानह का मतलब होता है क्या? जूता। उपानह का मतलब क्या होता है भाई? जूता होता है। और उपानह का तद्भव क्या होता है? उपानह का तद्भव की बात करें तो उपानों का तद्भव होता है पनही। उपानह का तद्भव क्या होता है? पनही होता है। यानी विकल्प कौन सही है? यहाँ पे सी सही है। जूता उपानह का मतलब होता है पनही भी होता है उसका तद्भव। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? फौज, सभा, कुटुंब, सरकार। पुल्लिंग शब्द की बात करें तो फौज, सभा, सरकार क्या है? तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुटुंब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कुटुंब क्या है भाई? पुल्लिंग शब्द है। इसलिए विकल्प कौन सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार जो अ के ऊपर बिंदु लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को। बिल्कुल सही है भाई। क्या है? बिल्कुल सही। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ ही क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती है भाई? अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ। मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ। मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। तो इसका मतलब है कि ये सब तीनों गलत हैं। पहला विकल्प आपका सही है कि मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। अगला क्वेश्चन है, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया होता? और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? किसी का भी नहीं होता भाई। किसी का भी नहीं। तो न तो पूर्ण विराम का होता है, न तो अल्प विराम का होता है, न ही प्रश्नवाचक का होता है। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है कि इनमें से किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता।
जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ हो यानी कि समान व्यंजन का मेल हो तो उसे कहते हैं संयोग द्वित्व। क्या कहते हैं भाई? संयोग द्वित्व कहते हैं, यानी द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग किससे संबंधित होता है? ए दंत से, कंठ से, ओष्ठ से, तालु से। इनमें से कौन सही होगा भाई? विसर्ग कंठ से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? विसर्ग कंठ से संबंधित होता है। संस्कृत में एक सूत्र होता है, अको विसर्जनीय नाम कंठ, यानी विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। शब्दों में से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है? शब्दों में स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा भाई? चील, उल्लू, केचुआ, पक्षी। स्त्रीलिंग पूछा है तो चील क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? गुरु भाई, गुरु के समान भाई, यानी कौन सही हो जाएगा भाई? कर्मधारय समास। कौन समास होगा? कर्मधारय समास, यानी इसमें उपमान और उपमेय है, इसलिए कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है? वैकल्पिक द्वंद्व की बात करें यानी कि जिसमें समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य या आए या अथवा आए। दिया बाती, दिया बत्ती, दिया और बत्ती सही है। तन और मन और धन ये भी सही है, यानी ये सब इतरेतर हैं। पाप अथवा पुण्य, क्या है भाई? पाप अथवा पुण्य, यही विकल्प जो है जो क्या करेगा? विकल्प समास विग्रह करने पर इनके मध्य में क्या आएगा? या अथवा। ठीक है, तो उसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास माना जाएगा, इसलिए विकल्प कौन सही है? सी। घास फूस की बात करें, इसमें समाहार द्वंद्व है। इसमें कौन सा द्वंद्व है भाई? समाहार द्वंद्व है, क्योंकि घास फूस आदि ये समूह का भी बोध कराता है, इसलिए इसमें समाहार द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों ए और बी में क्या है? इतरेतर है। इन दोनों में क्या है भाई? इतरेतर द्वंद्व है, यानी दोनों पदों के मध्य और तथा एवं अगर आता है समास विग्रह करने पर तो उसमें इतरेतर द्वंद्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में होगा? आप मेरे मेरे सिर आंखों पर हैं। ना भैया, ये तो इज्जत देने की बात है, इसका मतलब इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, यानी स्वयं का भला हो तो संसार का भला हो। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम अपने लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? व्यवसायिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक या व्यवसायिक। तो आपको बता दें, अगर किसी भी शब्द के अंत में इक प्रत्यय जुड़ता है तो उस शब्द के प्रथम अक्षर के स्वर में क्या हो जाता है भाई? वृद्धि हो जाती है, यानी व्यवसाय प्लस इक क्या होता है? इसका संधि विच्छेद होगा, व्यवसाय प्लस इक। व्यवसाय प्लस इक होगा तो अ के स्थान पे क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, यानी विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप क्या होगा? मिठाई का बहुवचन होगा मिठाइयाँ। क्या हो जाएगा? मिठाइयाँ, यानी विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। वर्तनी पर ध्यान देना भाई। अगला देखिए, श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? वर्ण संबंधी, समास संबंधी, हलंत संबंधी या प्रत्यय संबंधी। तो श्रीमान में देखिए न पे हलंत रहना चाहिए, इसका मतलब कौन सी अशुद्धि है? हलंत संबंधी अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही विलोम शब्द का नहीं है? सुदूर, सन्निकट, अनुरक्ति, आसक्ति, शुष्क, सिक्त, गौरव, लाघव। तो आपको बता दूं कौन सा नहीं है भाई? बी नहीं है। अनुरक्ति का क्या होता है? अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है भाई? विरक्ति होता है। और आसक्ति का विलोम क्या होता है? अनासक्ति होता है। क्या होता है? अनासक्ति होता है। ठीक है, इसलिए क्या है? ये गलत है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परशुराम का पर्यायवाची शिवप्रिय नहीं है, बाकी सब है। भार्गव है, भृगुनंदन है, रेणु का तनय है। ये सब किसका पर्यायवाची? परशुराम का पर्यायवाची है। और परशुराम को मातृहंता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मातृहंता भी कहा जाता है, यानी विकल्प कौन सही? इसमें बी सही है, शिवप्रिय नहीं कहते। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहा जाता है? पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उपत्यका कहते हैं। और पर्वत के ऊपर की भूमि को क्या कहा जाता है? अधित्यका। पर्वत के ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं भाई? अधित्यका कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि उपत्यका का विलोम क्या होता है तो आप बताएंगे क्या होता है? अधित्यका होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ड़ लिखा जा सकता है? तो आपको बता दें, पंडित के
पंडित में अनुस्वार के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है भाई? पंडित में अनुस्वार के स्थान पे लिखा जा सकता है ड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याकरण के दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। श्रीमद् भागवत की कथा 15 दिनों में समाप्त हुई। यूनान गहरे आर्थिक संघर्ष से घिरा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा हलंत लगना चाहिए भाई। हाँ, श्रीमद् भागवत की कथा 15 दिनों में समाप्त हुई। यूनान गहरे आर्थिक संघर्ष से घिरा हुआ है। पृथ्वी का कोई भी देश कंप्यूटर क्रांति के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। अभी देश में सर्वत्र शांति है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे जो गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है यही गलत है। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है, गहरे नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा? यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, सही है। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं, ये भी सही है। सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न नहीं होता, वहाँ पे क्या होना चाहिए? संपन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? संपन्न होना चाहिए, यानी कि दो न आधे होने चाहिए। एक यानी एक आधा ना, एक पूरा ना। यहाँ पे जो है ना है, उसके बाद र है, इसलिए विकल्प गलत है। यानी विकल्प कौन सही हो जाएगा? यहाँ पे सी विकल्प सही है, जो अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, भवन भुवन युग्म का अर्थ है घर, जगत, भवकान, संसार, घर, सुंदर, वन, उपयुक्त सभी। तो भवन का मतलब मकान होता है, भुवन का मतलब संसार होता है। यानी विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। इनमें रेप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? पूर्णनवा, यानी विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, धोबी शब्द का बहुवचन क्या होगा? धोबी का बहुवचन भैया धोबी ही होता है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कवि पुंगव का समास विग्रह क्या होगा? कवि में पुंगव, कवि में क्या हो जाएगा? पुंगव। और पुंगव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ। पुंगव का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। यानी विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।